जीवन के 40 वर्ष प्रारंभ के इनके यूं ही निकल जाते हैं। कोई स्थायित्व प्राप्त नहीं होता, कोई ठहराव जीवन में नहीं आता। अपना दोष ये कभी नहीं देखते, दूसरे का दोष पक्का देख लेते हैं। दूसरे में इनको 1000 दोष दिखाई देते हैं। हरियाणा में एक कहावत है कि भैंस अपना रंग नहीं देखती, छतरी को देखकर डरती है। वही इनकी स्थिति होती है। गलत संगत की ओर बड़ी प्रबलता से आकर्षित होते हैं। गलत संगत में यदि ये एक बार पड़ गए तो इनका निकल पाना बेहद कठिन, अत्यंत कठिन होता है। और जब गलत संगत आत्मघाती होने लगती है, आत्मघाती बन जाती है, तो सिवाय पछतावे के कुछ भी शेष नहीं बचता है। अष्टम भाव में केतु यदि स्थित है तो क्या क्या लक्षण परिणाम हो सकते हैं, हर एक पहलू को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। जितना पहले बता दिया है ये अमूमन लगभग सभी कुंडलियों में देखने में मिलता है। यदि ज्यादा ही शुभ प्रभाव में केतु है, बलवान बृहस्पति या बलवान लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की दृष्टि केतु पर हो गई है, फिर हो सकता है कि इन फलों में कमी आ जाए या न देखने में मिले, लेकिन ये 5% ही संभावना है। जिस नक्षत्र में केतु स्थित हो गए हैं उस नक्षत्र का स्वामी यदि 11वें भाव में स्थित हो गया है तो भी ये फल जो मैंने बताए हैं ये देखने में नहीं मिलते हैं। अन्यथा जो बताए हैं लगभग ऐसा मिलता ही है। ये सिर्फ एक सामान्य फल थे जो आप ज्योतिष शास्त्र में देखते पढ़ते हैं, वो बताए। अब मैं केतु अष्टम भाव के गूढ़ फलों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आध्यात्मिक पक्ष को विशेष रूप से केतु के मैं बता रहा हूँ प्रत्येक भाव में, ताकि कोई केतु का जातक इससे लाभ ले पाए। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, जय जय सीताराम। एक मित्र ने कहा आप सीताराम भगवान श्री राम का नाम नहीं लेते, तो जय जय श्री सीताराम। उन मित्र को पहले एक बात बता दूं, मेरे एक मित्र ने आज एक वीडियो शेयर किया था, मलुक पीठ वाले राजेंद्र दास जी महाराज का वीडियो था, कोई चमत्कार पर था। इस देश में हर ग्रह, हर स्थान, हर घर, हर कोने, हर मठ, हर मठंत, हर मंदिर में चमत्कार घटा रहे हैं अब। और इस देश की मानसिक स्थिति घुटने से नीचे जा चुकी है, धीरे धीरे जूतों में जाने वाली है। बड़े बड़े बुद्धिजीव भी अब चमत्कार ढूंढ रहे हैं और हर संत के पास अध्यात्म शेष न के बराबर बचा है। 2-4 को छोड़ दे तो, और सब चमत्कार घटाने में लगे हैं। भूत प्रेत प्रकट कर रहे हैं, धन उड़ा रहे हैं और हवाओं में महल बन रहे हैं। पता नहीं क्या होकर मानेगा, क्या होकर रहेगा। ऐसे किसी प्रभाव में न आए, अपनी बुद्धि को धार लगाएं। 2-4 दिन में एक वीडियो इसी विषय पर लेकर आऊंगा। ये सिर्फ बताने के लिए था। अष्टम भाव, अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक रहस्यमयी और गूढ़ भाव माना जाता है। यह मृत्यु, पुनर्जन्म, उम्र, गुप्त विद्या, आयु, रोग, दुर्घटना, सूक्ष्म दर्शन, यौन जीवन, शोध, तंत्र, मंत्र, पितरों और मोक्ष से जुड़ा भाव है। गुप्त रोग भी इसी भाव से देखे जाते हैं। अन्य भाव भी होते हैं, अन्य स्थितियां भी होती है, लेकिन एक लाइन का फलादेश करो, यदि अष्टम भाव में केतु है तो गुप्त रोग होने की संभावना 90% तक होती है। केतु स्वयं में एक छाया ग्रह है जो वियोग, रहस्य, पूर्व जन्म, मुक्ति, मोक्ष, कटौती, अलगाव, विच्छेद और अंतर्मुखता का प्रतिनिधि है। जब केतु अष्टम भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति के जीवन में गहराई, रहस्य, सच्चाई की खोज, अचानक परिवर्तन और अत्यंत उच्च या अत्यंत निम्न अनुभव होते हैं। दोनों अनुभव भी मैंने होते देखे हैं। या तो केतु अष्टम भाव में स्थित हो या अष्टम भाव से कोई संबंध बन जाए तो निम्न से निम्न स्तर के अनुभव भी जातक को होते हैं और उच्च से उच्च स्तर के अनुभव भी जातक को होते हैं।
मेरे पास रहने वाले 2 मित्रों की जन्मपत्री में केतु अष्टम भाव में स्थित है, वो ये वीडियो देखेंगे तो मेरे फलादेश को 100% सही बता देंगे। आध्यात्मिक फल, तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या में सिद्धि मिलने की भी संभावना होती है। जातक को रहस्यमय ज्ञान, तंत्र साधना, गुप्त विद्या, ध्यान, योग आदि में सहज रुचि होती है और सफलता प्राप्त होती है। अष्टम भाव में केतु के एक ऐसे जातक को मैंने देखा है जो बिल्कुल अशिक्षित है, अनपढ़ है, जिसको स्कूली शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अध्यात्म का, ध्यान का, मन पर उसका अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा बोल लेता है। कुंडलनी जागरण और सूक्ष्म लोक का अनुभव, सूक्ष्म देह अनुभूति आदि अनुभव भी जातक कर सकता है। हर एक को होंगे ये संभव नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। यह योग दर्शाता है कि जातक ने पूर्व जन्म में गहन साधनाएं की हैं, लेकिन किसी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण, दोष और पाप के कारण इस जन्म में वह संस्कार पुनः जागृत नहीं हो। यदि जातक प्रयास करे तो वो संस्कार पुनः जागृत भी हो सकते हैं। यदि केतु शुभ दृष्ट और उच्च गुणों वाला है तो जातक मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। वो जीते जी इसी जीवन में सुख दुख से और बंधनों से ऊपर उठ जाता है, उठ सकता है। गुप्त ऊर्जा चेतना का नियंत्रण, जातक को अलौकिक अनुभूतियां बिल्कुल हो सकती है। ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जैसे किसी की मन की बात जान लेना। कोई अनुभूतियों का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि हवा में उठ जाएगा, हेलीकॉप्टर रोक देगा, ऐसा मैं कुछ नहीं कहता हूं, ये मिथ्या बातें हैं। दूसरे के मन की बात जान लेना, भविष्य की आहट महसूस कर लेना और संकेत और लक्षण देखकर आने वाली घटनाओं का आकलन कर लेना, ये अष्टम भाव के केतु वाले जातक थोड़े से प्रयास से कर सकते हैं। भौतिक फल, गुप्त धन या विरासत से लाभ, आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती, जैसे बीमा क्लेम, विरासत, शेयर मार्केट, पैतृक संपत्ति। अष्टम भाव क्योंकि एकदम अचानक प्राप्ति का भाव भी है। गड़े हुए धन को हम यहीं से देखते हैं। समाज में जातक को लोग गूढ़, प्रभावशाली और आत्म संयमी मानते हैं। एक अदृश्य आकर्षण उसके चारों तरफ रहता है, मानते हैं, होता है ये नहीं कहा है। जातक यदि मनोवैज्ञानिक है, जासूस है, रिसर्चर है, ज्योतिषाचार्य है, मनोविश्लेषक है, तो सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। विवाह के बाद जीवन साथी की उन्नति या उसका कोई गुप्त पक्ष जीवन को प्रभावित करता है। खनन, औषधि, रिसर्च, बीमा, मृत्यु परक व्यवसाय, गुप्तचर आदि विभागों में यदि जातक कार्य करता है तो उसके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब थोड़ा सा शाप, सफेद पक्ष सुना, अब शाप पक्ष भी सुन लीजिए। यदि जातक विवेक का प्रयोग न करे और किसी सही मार्गदर्शन, सही गुरु, सही मार्गदर्शक की निगरानी या उसके सानिध्य में न जाए तो ऐसा जातक पाखंडी हो जाता है, अंधविश्वास में फंस सकता है, 100% संभावना है। जातक आत्मचिंतन में इतना खो सकता है कि सामाजिक जीवन से कट सकता है। कभी कभी यह स्थिति मानसिक रोग, मानसिक बीमारी की स्थिति उत्पन्न कर देती है। सूक्ष्म ऊर्जा शब्दों पर ध्यान दें, मैं कोई मिथ्या बात नहीं करने आया हूं। सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रभाव से, प्रभाव तो होता ही है ऐसे जातक पर, इसका अष्टम भाव में केतु हो, प्रभाव से जातक डरा, भ्रमित या नकारात्मक अनुभवों से घिरा रह सकता है। अष्टम भाव का जातक अज्ञात भय से पीड़ित ज्यादा होता है क्योंकि सूक्ष्म ऊर्जाएं उसको प्रभावित करती ही हैं। ऐसे जातक के जीवन में यदि केतु पाप प्रभाव में ज्यादा है, अचानक रोग, ऑपरेशन, चोट या मृत्यु संबंधित घटनाएं हो सकती हैं। यदि केतु की महादशा है तो प्रबल संभावना हो जाएगी। अंतर्दशाएं आ रही हैं तो भी सचेत रहे, बड़ा सावधान रहे। यदि केतु थोड़ा सा भी पाप प्रभाव या
पापी हो गया है या पाप ग्रह की दृष्टि आ गई है, नक्षत्र अनुसार राशि अनुसार कोई भी ऐसी स्थिति हो गई है जो नेगेटिव है, तो बिल्कुल जो बताया है वो घटित होने की प्रबल संभावना है। दाम्पत्य जीवन में मानसिक दूरी भी हो सकती है, यौन असंतोष भी हो सकता है, जीवन साथी के रहस्यमयी व्यवहार के कारण तनाव भी हो सकता है, जातक को बार बार विश्वासघात भी हो सकता है। पापी प्रभाव में बता रहा हूं ये सब, शुभ प्रभाव में जो हुआ पहले बता दिया है। बार बार विश्वासघात भी होता है, मित्रों से छल होता है, गुप्त शत्रुओं का सामना बार बार करना पड़ता है। कभी कभी यह स्थिति जातक को इतना अंतर्मुखी बना देती है कि वह समाज से कटने लगता है, मानसिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है, बिगड़ जाता है। धन हानि के आकस्मिक योग बार बार बनते हैं। शुभ प्रभाव में है तो गुप्त धन, आकस्मिक धन प्राप्त होता है, पहले बताया है। यदि पाप प्रभाव में है तो शेयर बाजार, सट्टा, गलत निवेश में अचानक भयानक और भारी धन हानि के योग होते हैं। केतु का फल पूरी तरह उस समय के दशा, अंतर्दशा, राशि, दृष्टि और रोगों पर निर्भर करता है। यदि गुरु शुक्र शुभ अवस्था में केतु को प्रभावित कर रहे हो तो नकारात्मक फल बहुत हद तक परिवर्तित या नियंत्रित हो सकते हैं। केतु अष्टम भाव में होने पर जातक साधारण तो नहीं होता है, ये बात 100% सही है। या तो वह बहुत ऊंचा उठता है मोक्ष, मुक्ति, सिद्धियों, साधनाओं की ओर, और यदि भौतिक जीवन में कोई कार्य तरक्की करता है तो बहुत ऊंचाई तक तरक्की करता है, या फिर जीवन में भारी उथल पुथल से गुजरता है। संकट, धोखा, रहस्य, टूटन, विच्छेद उसके जीवन का अंग बन जाते हैं। यह स्थान उसे गहराई तो देता है, लेकिन यह गहराई अगर प्रकाश से भरी हो तो मुक्ति बन जाती है, मोक्ष बन जाती है, और यदि अज्ञान से भरी हो तो मानसिक जेल की स्थिति होती है। मानसिक जेल, शारीरिक जेल नहीं कहा है। केतु अष्टम भाव में हो तो जीवन साधारण नहीं रहता है यदि थोड़ा सा प्रयास किया जाए। अगर आप प्रयास करेंगे तो प्रकाश की ओर अवश्य जा सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र भी कह रहा है। नहीं तो आप अंधकार में छूट जाएंगे। बात केतु की नहीं है, बात उस राह की है जो अष्टम भाव के केतु वाला जातक चुनता है। यदि आपने सही राह पकड़ी तो यही केतु आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां का कोई नक्शा, कोई मानचित्र नहीं पाया जाता है। जिन साधकों या संतों या महान ऋषियों मनुष्यों के बारे में आप सुनते हैं, उनके केतु का संबंध या तो अष्टम भाव से या पंचम भाव से या 12वें भाव से होना अवश्यंभावी है। बिना केतु के पंचम, अष्टम या 12वें भाव से संबंध बनाए आप विशेष ज्ञानी, जो विशेष हो, सामान्य ज्ञान सभी किताब पढ़कर ले लेते हैं, विशेष ज्ञानी हो पाना असंभव है। एक बात और याद रखें, अष्टम भाव के केतु के जातक को मानसिक स्थिति बिगड़ने की संभावना बहुत बार होती है, गुप्त रोगों की संभावना भी बहुत बार होती है। मानसिक रोग और गुप्त रोग एक सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। उपाय हर वीडियो में बता रहा हूं, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, चाहे केतु किसी भी स्थिति में हो। सफेद और काले तिल मिलाकर बराबर मात्रा में, मात्रा चाहे कितनी भी लें, बहते जल में प्रवाहित करते रहें। शुक्रवार को कर सकते हैं, शनिवार या बुधवार को, इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है। कुत्तों को भोजन देते रहें। ये किसी भी केतु की स्थिति में किए जाने वाले उपाय हैं। अष्टम भाव में यदि केतु है, अपनी गुप्त योजनाएं किसी को न बताएं, चाहे व्यापार संबंधित हो, चाहे साधनाओं संबंधित हो। सिर्फ जिससे मंत्रणा करते हैं, जो आपका निजी व्यक्ति है, जो आपका सही सलाहकार है, उसको छोड़कर आप अपनी बात का प्रचार न करें, नहीं तो योजना फेल हो जाएगी। गुप्त बात को गुप्त ही रखें, केतु यही चाहता है। और यदि केतु अष्टम भाव में है तो एक विशेष उपाय आपको बता रहा हूं। बुधवार को 4 लड्डू, थोड़ी सी हरी दुर्वा, दूब घास कच्ची, 4 लड्डू, थोड़ी सी हरी दुर्वा, 4 सुपारी, प्रत्येक बुधवार को
गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप केतु की हर स्थिति में लाभ देता ही है। ये मेरा निजी अनुभव है, क्योंकि केतु, मूलाधार चक्र और गणपति तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ये विषय तंत्र का हो जाएगा, ज्योतिष का नहीं रहेगा, इसीलिए इतना ही बताया है। इसी को ज्यादा समझे। वो चिट्ठी में लिखा आता था ना, थोड़ा कहा है ज्यादा समझना। यदि केतु अष्टम भाव में है तो आज ही से ध्यान करना प्रारंभ कर दें और भगवान गणपति के मंत्रों का जाप करें। मूलाधार की साधना यदि आप कर पाए, आपको कोई श्रेष्ठ साधक मिल जाए। वैसे तो श्रेष्ठ साधक मिलते नहीं है, साधक के नाम पर लूट चली हुई है, लेकिन यदि आपको मिल जाए तो आपके भाग्य है, आपका स्वर्णिम अवसर है, उस अवसर को चूके नहीं। केतु की किसी भी स्थिति में अपने मन की बात गुप्त रखना, ध्यान करना, नित्य व्यायाम करना, मिट्टी पर चलना, मिट्टी में कार्य करना, मिट्टी में खेलना लाभ देता ही है। ये मेरा केतु को लेकर छोटा सा विश्लेषण था। ज्यादा विश्लेषण करने के लिए जन्म पत्री की आवश्यकता होती ही है कि क्या क्या स्थिति बन गई है। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री सीताराम।